हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। मतलब कि हमारे आसपास क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखते हैं चेंजेस होता क्या है। तो चेंजेस मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस वेरीज और अल्टर इट्स ओरिजिनल फॉर्म और स्टेट। चेंजेस यूजुअली अकर इन द शेप, साइज, स्टेट और ऑफ द सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट। मतलब कि चेंजेस का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस या कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो है उसमें वेरी लाती है, फिर ओरिजिनल स्टेट में चेंजेस लाती है। मतलब कि उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो अगर बदलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, चेंज। तो जो चेंजेस होती है मोस्टली शेप, साइज या स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस में होती है। मतलब कि जैसे शेप है, तो हम रबर बैंड, क्या होता है, रबर बैंड को ऐसे घींचते हैं तो क्या होती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। साइज है, जैसे ह्यूमन ग्रोथ है, क्या है, इंसान जब ग्रो करते हैं, जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, एकदम छोटा सा रहता है बच्चा, फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ती है उसकी, जब फुल ग्रोन एडल्ट होता है वो, तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। तो क्या है, ये साइज उसकी चेंज हो रही है। फिर आता है स्टेट। अगर हम पानी है, पानी को फ्रिज में रख दें, उसको बर्फ बना दे, तो क्या होती है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। वो लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो जो चेंजेस होती है मोस्टली शेप, साइज या उसके स्टेट में होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल है, अ टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर इंडिकेट्स द चेंज इन द शेप ऑफ पेपर। मतलब कि एक पेपर को लेके अगर हम उसको फोल्ड करके उसका एरोप्लेन बनाए, जो हम लोग पेपर का एरोप्लेन बनाते हैं, उसमें क्या है, पेपर एक रेक्टेंगल है, बट वो चेंज होकर क्या बन गया, एक एरोप्लेन का शेप में आ गया। तो क्या है, ये एग्जांपल है शेप ऑफ चेंज का। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन ग्रोथ। ये क्या है, ह्यूमन ग्रोथ जो है शेप चेंज इन साइज का एक एग्जांपल है। ह्यूमन एक छोटा सा बच्चा रहता है पहले, फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ती है, उसकी एज बढ़ता है, तो एज के साथ उसकी हाइट बढ़ती रहती है। फुल ग्रोन एडल्ट जब आता है वो 25-30 साल पे, तो क्या होता है, उसकी हाइट एकदम मैक्स पे पहुंच जाती है। तो वो जो है, ये उसकी साइज चेंज हो रही है। तो जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो देखते हैं पहला टाइप का जो चेंज है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो है। तो देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। A change in which the substances undergoes a process to change its physical properties is called a physical change. It is a process that does not form a new product. मतलब कि उस टाइप का चेंज जिसमें एक जो सब्सटेंस है एक अंडरगो करता है चेंज में, फिजिकल प्रॉपर्टी बस चेंज होती है। मतलब कि उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ जो दिखता है उसका दिखने का तरीका चेंज होगा, बट उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब उसके अंदर की जो खूबियां है वो चेंज नहीं होगी। उसमें जो एक एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं होगा। जैसे क्या है कि अगर हमने बहुत सारी टॉफी ली और क्या किया, उसको मिला दिया, तो क्या है, एक अलग अलग टॉफी अगर मिल भी गई तो भी क्या हुआ, वो हर टॉफी की अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो तो सेम रहेगी ना, मिलने से अलग थोड़ी हो जाएगी वो। और दूसरा एग्जांपल जैसे इस फोटो में लिखा है कि बॉइलिंग वाटर, अगर हम पानी को गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो पानी गर्म तो हो जाएगी, उसका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, लेकिन रहेगा तो वो पानी ही ना। फिर आता है मेल्टिंग आइस। मतलब कि अगर हम बर्फ है, बर्फ को क्या करेंगे, अगर पिघला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो पानी बन जाएगा। तो क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही तो सिर्फ चेंज हो रही है ना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, रह तो रही है, वो पानी ही है। एक आइस क्या होता है, वो भी तो पानी ही होता है ना। तो पानी को हम फिर चाहेंगे तो फिर आइस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आइस को पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो होता है इसमें जिसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, सिर्फ बाहर उसकी लुक चेंज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है चॉपिंग ऑफ वुड। मतलब कि अगर हम लकड़ी को काट दें तो लकड़ी काटने के बाद भी जो रहेगी लकड़ी है ना, चाहे वो कितने टुकड़ों में हो जाए, हमेशा वो लकड़ी ही रहेगी। फिर आता है फोल्डिंग पेपर। जैसे हमने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया था, तो क्या था कि एरोप्लेन को अगर जैसे एक नॉर्मल शीट ऑफ पेपर है, उसको फोल्ड करके हम एरोप्लेन बना देंगे, तो उसके बाद हम चाहते हैं तो फिर उस एरोप्लेन को फिर पेपर खोल देंगे तो नॉर्मल पेपर बन जाएगा। तो क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहे हो और कोई न्यू प्रोडक्ट ना बन रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। फिर नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल चेंज। A change in which the substances undergo a process to change its chemical composition is called a chemical change. It is an irreversible process that form a new product. मतलब कि केमिकल चेंज वो होता है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट की जो है केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, वो एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। और ये जो चेंज होता है इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब कि एक बार आपने बना दिया तो अब दोबारा उसको वापस उस फॉर्म में नहीं ला सकते जो ओरिजिनल फॉर्म था उसका। जैसे कि बर्निंग ऑफ फूड। अगर आपने लकड़ी काट दी, ठीक है, अब लकड़ी काट के अगर आपने उसको जला दिया, तो आप क्या वो जले हुए लकड़ी को फिर वापस ओरिजिनल असली लकड़ी में बदल सकते हैं, जो न्यू लकड़ी में बदल नहीं सकते। तो क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है रॉटिंग। मतलब कि सड़ जाना। अगर समझिए सेब है, सेब एक बार सड़ जाए तो क्या आप उसको फिर नया कर सकते हैं, नया करके खा नहीं सकते, वह सड़ गया तो सड़ा ही रहेगा। डाइजेशन। अगर फूड हमारे पेट में जाके एक बार डाइजेस्ट हो गया, पच गया है,
तो क्या होगा, उस फूड को फिर हम ओरिजिनल फूड नहीं बना सकते। समझे आपने एप्पल खाया, कोई आपके पेट में गया और वो पच गया है, अब वापस पचाने के बाद आप उस एप्पल के जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब क्या है कि उसको वापस हम एप्पल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। इसमें क्या होता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है और एक न्यू प्रोडक्ट बनता है जो कि इरिवर्सिबल होता है। मतलब कि न्यू प्रोडक्ट जो बनेगा वापस अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हुआ जा सकता, जिसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। मतलब कि रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं इसको। तो पहला है रिवर्सिबल चेंज, अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स और वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस या शेप इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। मतलब कि ऐसा चेंज जिसमें जो हमने चेंज लाया है उसको रिवर्स किया जा सकता है, मतलब कि जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस है उसको वापस पाया जा सके, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज। कि समझिए आपने कोई चेंज किया, जैसे आपने क्या किया, आइस को पिघला दिया, ठीक है। तो अब आपने आइस को पिघला तो दिया, अब वो आइस क्या थी, क्यूब के फॉर्म में थी समझिए। तो पिघलने के बाद वो लिक्विड के फॉर्म में आ गई। तो अगर हम उसको पानी को, लिक्विड जो है उसको अगर फिर हम अगर फ्रीज कर दे, फ्रीजर में डाल दे, तो क्या हो जाएगा, वो फिर आइस बन जाएगा। फिर उस आइस को पिघला दे तो वाटर बन जाएगा, फिर वाटर को अगर हम आइस डाल दे तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे यहाँ इसने एग्जाम्पल में फोटो में मैंने डाल रखा है कि चॉकलेट को हमने हीट किया तो क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। उसी लिक्विड को फिर हमने कूल कर दिया, अगर फ्रिज में डाल दिया तो फिर वो जम के फिर चॉकलेट बन जाएगा। तो क्या है, एक एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंज का। और एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि आप रबर बैंड है, रबर बैंड क्या होता है कि इसमें क्या होता है, उसका शेप चेंज होता है। रबर बैंड को मैंने ऐसे जोर से खींचा तो क्या होगा, वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। फिर अगर मैं रबर बैंड को छोड़ दूंगा तो क्या होगा, रबर बैंड इसका ओरिजिनल जो शेप है उसमें वापस आ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल्स है रिवर्सिबल चेंज का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिवर्सिबल चेंज। मतलब कि ऐसा चेंज जो रिवर्स नहीं किया सकता, जिसमें ओरिजिनल जो हमने प्रोडक्ट था, ओरिजिनल सब्सटेंस था, वापस पाया नहीं जा सकता, उसको कहेंगे इरिवर्सिबल चेंज। A change that cannot be reversed or we cannot get back its original stage is called a irreversible change। मतलब कि ऐसा चेंज जिसमें उसको वापस से रिवर्स ना किया जा सकता, मतलब वापस पीछे ना जाया जा सके, जिसमें एक बार आप आगे बढ़ गए तो बढ़ गया, वो आपके पास पीछे आने का कोई मौका नहीं है, तो उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल चेंज। जैसे एग्जांपल है रॉ एग टू बॉइल्ड एग। जैसे कि आपने एक अंडा लिया, उसको फोड़ के आपने ऑमलेट बना दिया, अब ऑमलेट को वापस आप अंडा तो नहीं बना सकते ना, वो ऑमलेट ही रहेगा अब। फिर दूसरा एग्जांपल है मिल्क टू कर्ड। एक बार आपने दूध लिया, दूध को जमा दिया, दही बन गया। अब क्या कर देंगे, उस दही को आप कुछ वापस से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में यही होता है कि वो इरिवर्सिबल होता है। और एक बार जो दही बन गया है उसका दूध वापस नहीं बनाया जा सकता। दही से आप लस्सी बना सकते हैं बट वापस ओरिजिनल दूध के फॉर्म में नहीं ला सकते। तो क्या है, दिस चेंजेस आर कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो यह है इरिवर्सिबल चेंजेस। फिर नेक्स्ट आता है कुड देयर बी अदर वे टू ब्रिंग अ चेंज। क्या कुछ और वेज भी हो सकते हैं चेंज लाने के। तो देखते हैं हीटिंग और कूलिंग का इफेक्ट क्या होता है। हमने जैसे देखा है कि हीटिंग और कूलिंग से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, तो देखते हैं कि चेंज सब्सटेंसेस में हीटिंग और कूलिंग का इफेक्ट क्या होता है। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको। आयरन का एग्जांपल लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेक टूल्स लाइक एन एक्स ऑफ आयरन, द आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम रेड हॉट। It makes the iron soft which allow it to expand, that is become larger in size and then allow to cool down when contact again. It is because smaller in size leading to fit a handle। मतलब कि इसमें है कि आपने समझे एक आयरन ले लिया, ठीक है, उस आयरन को आपने बहुत ज्यादा गर्म किया, बहुत ज्यादा एक्सेस हीट प्रोवाइड की, तो क्या हो जाएगा, वो एकदम लाल हो जाता है गर्मी की वजह से। और जब वो लाल हो जाएगा गर्म होने की वजह से, तब क्या होगा, वो एक्सपेंड कर जाएगा। आयरन जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, वो एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने के बाद एक बार वो एक्सपेंड हो जाए, उसकी साइज बढ़ जाए, उसके बाद आप उसको आराम से चाहेंगे तो उसकी साइज जो है चेंज कर सकते हो, उसकी साइज शेप ये सब चेंज किया जा सकता है। समझिए एक पीस ऑफ आयरन है, ये इसको इतनी ज्यादा हीट की कि एकदम ये लाल हो चुका है अब। तो अगर हम चाहें इसको तो इसको आराम से बेंड कर सकते हैं या किसी भी शेप में ला सकते हैं। तो क्या होता है, हीटिंग से कोई भी चीज को एक्सपेंड कर देते हैं, हीटिंग से कोई भी चीज एक्सपेंड हो जाती है, सब्सटेंस एक्सपेंड हो जाते हैं। तो एक्सपेंड होने से क्या होगा, उसके साइज और शेप में चेंज लाना आसान हो जाता है। द blacksmith heat up the iron rim so that the iron rim expand in size. Then he fits the iron rim around the wooden wheel. Then the cold water is splashed on it, which cools down the rim, and the rim contracts and fits around the wheel। मतलब कि
जो आयरन के रिम्स, जैसे हमने साइकिल में देखा होगा कि आयरन की रिम्स होती है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको शेप में लाने के लिए पहले उसको गर्म करते हैं, फिर उसको ताकि वो एक्सपेंड हो जाए, उसकी साइज एक्सपेंड हो जाए। उसके बाद जो एक्सपेंड हो जाती है वो, तो उस क्या करते हैं, उसको शेप में हम प्रॉपर शेप में ले आते हैं, जो शेप हमको चाहिए, डिजायर शेप है आपका, उस शेप में ले आएंगे। लाने के बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर पानी में डाल देंगे या फिर उसके ऊपर पानी छिड़क देंगे। तो उससे क्या होगी, जो गर्म है फिर ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद फिर वो हार्ड हो जाएगा। गर्मी की वजह से जो गर्म हो गया था वो इतना, जो रेड हॉट हो गया था, उसकी वजह से क्या था, वो सॉफ्ट हो गई थी। बट अब पानी डालते हुए क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगी, फिर अपने जो जिस फॉर्म में आप उसको ला के छोड़ेंगे ना, उसी फॉर्म में रहेगी, फिर वो चेंज नहीं होगी। फिर अगर आपको उसमें चेंजेस लाना है तो फिर आपको उसको गर्म करना होगा। तो ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सब्सटेंसेस। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बर्निंग ऑफ कैंडल्स, फिजिकल और केमिकल चेंज। जैसे हम देखते हैं कि हम कैंडल जला रहे हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब कि जो बर्निंग वैक्स है, जो मतलब जो हम मोमबत्ती जलाते हैं, वो क्या है, उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हो रहा होता है। बच्चे कंफ्यूज होंगे कि दोनों कैसे हो सकता है अचानक। तो देखते हैं कैसे होता है फिजिकल चेंज। पहले देखते हैं कि कैंडल को जलाने में क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं। On burning candle, the wax melts and turn into liquid wax. Then we cool down melted wax, it will turn into solid wax. मतलब कि आपने मोमबत्ती जलाया तो क्या होता है, उसका जो वैक्स होता है वो पिघलने लगता है, पिघल के नीचे गिरता है। तो जब एक बार नीचे गिर जाए, एक बार पूरा मोमबत्ती जब जल जाए, मतलब सारे वैक्स उसका पिघल जाए, तो क्या होगा, पिघल के वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, मेल्टेड मैक्स हो जाता है। एक बार पिघल जाए उसको, फिर उसको हम चाहें तो उसको ठंडा कर जाए, तो ठंडा करके फिर उसको सॉलिड फॉर्म में लाया जा सकता है। तो जैसे आपने मोमबत्ती जलाई, ठीक है, तो उसके वैक्स है वो गर्मी की वजह से क्या होगा, आपने जो आग लगाई है उसकी वजह से धीरे धीरे पिघलते रहेगा, पिघल के वो लिक्विड में चेंज होते रहेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको लिक्विड को फिर कूल डाउन करेंगे, मतलब उसको अगर फिर ठंडा कर देंगे उस लिक्विड को, तो वो फिर सॉलिड का फॉर्म ले लेगी और फिर सॉलिड वैक्स बन जाएगी। तो ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज के साथ एक साथ ही साथ ये क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। मतलब कि पहले तो वैक्स था, सॉलिड वैक्स था, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो सॉलिड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये रिवर्सिबल चेंज भी है और एक फिजिकल चेंज भी है, क्योंकि इसके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रही है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, बट इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, रहेगा या वैक्स ही रहेगा। अब देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है इसमें। हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस आता है। When we light the candle, the wax present near the wick will melt. Wick absorb the liquid wax. The liquid wax vaporizes due to heat produced by the flame. This wax vaporized near the flame burns and produce carbon dioxide and water vapor, which is called chemical change. मतलब कि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, उसका जो मोमबत्ती का वैक्स है वो पिघल के गिर जाता है, ठीक है, तो उसके आसपास जो गिर रहा है तो क्या हीट प्रोड्यूस करेगा। और जैसे आप जानते हैं कि बर्निंग करने के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन का जरूरत होता है। तो जो कैंडल जलेगा कब जलेगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कैंडल जल रहा है, कोई मोमबत्ती जल रहा है, तो क्या होगा, जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे इसमें फोटो में दिख रहा होगा, ऑक्सीजन ये इनटेक कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रो ये वाटर वेपर जो है H2O उसको रिलीज कर रहा है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। कैसे केमिकल चेंज है, इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज आ रहा है, इसका ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है और उसको हीट के वजह से क्या चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में चेंज आ रहा है। तो ये एग्जांपल है केमिकल चेंज का। तो चेंज इन द लेंथ ऑफ कैंडल आफ्टर बर्निंग कैन नॉट बी रिवर्स। अब अगर समझिए आपने कैंडल को जला दिया, आप समझिए कि कैंडल 5 सेंटीमीटर का है, इतना है, अब जलने के बाद वो 2 सेंटीमीटर का हो गया, तो आप उसको फिर 2 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो जैसे हमने देख लिया कि कैंडल को जलाते हैं तो वो एक फिजिकल चेंज का भी एग्जांपल है, केमिकल चेंज का भी एग्जांपल है, रिवर्सिबल चेंज का भी एग्जांपल है और इरिवर्सिबल चेंज का भी एग्जांपल है। तो एक बर्निंग ऑफ कैंडल में ही हमको चारों टाइप के एग्जांपल दिख जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो आज के वीडियो के लिए मैं बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, जिसका नाम है सिंह सर स्टडी आईएएस।